जो सच की खातिर मुश्किलों से टकरा जाता है वही लोगों के दिलों में बस जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय सेना को सपोर्ट किया। जी हाँ, इनकी विचारधारा से हर भारतीय प्रभावित है। आज लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर बहुत सारे छात्र छात्राएं, बहुत सारे जनता, बहुत सारे माँ बाप वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए लोगों के दिलों में बस चुके हैं। अब हर व्यक्ति सोनम बन चुका है। ये भारत सरकार की, बीजेपी सरकार की उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। पेपर लीक घोटाला एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार होता आया। नीट की परीक्षा में भी घोटाला। तो ये परीक्षाएं रखी किस लिए जाती हैं? जब घोटाले ही करवाने होते हैं, पेपर लीक करवाना होता है, तो ये परीक्षाओं का ढोंग ड्रामा ये किस लिए? क्योंकि गरीब का बच्चा तो कभी सफल हो नहीं पाएगा, और जिनके पास पैसा है पेपर लीक होने के बाद वो आराम से सफल हो जाएंगे। तो कामयाबी पैसे वाले को मिलेगी, कहना ये है। धर्मेंद्र प्रधान, सोनम वांगचुक का एक ही आवाज़ है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनके बस की बात नहीं रही। वो इस पर अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे, कोई सफाई नहीं दे रहे। और हमारी सरकार, बीजेपी सरकार सत्ता में है, गूंगी, बहरी और अंधी बनकर बैठी हुई है। 18 दिन से कोई एक व्यक्ति पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, पूरे गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और लाखों लोग भी उसके साथ खड़े हैं। इसके बाद भी बीजेपी सरकार एक व्यक्ति को इस्तीफा दिलाने में नाकाम और निकम्मी साबित हो चुकी है। 18 दिन कम नहीं होते। अंग्रेजों का जब हमारे देश में राज था, तो गांधी जी जब जब अनशन पर बैठते थे, वो हालचाल के लिए जरूर आते थे, उनका हालचाल पूछते थे, अनशन तुड़वाने की बात करते थे, और लास्ट में उनकी बात को मान लिया भी जाता था। ये हमारे देश के नागरिक हैं और इनके साथ इतना गलत हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, ये शर्मसार करने वाली बात है। ये देश को शर्मसार कर रही है। हमारे देश का मीडिया भी कहीं ना कहीं मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्यों इस पर आवाज़ नहीं उठाई जा रही? मीडिया तो आवाज़ उठा सकता है। क्यों हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है? जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसी पर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया जाता है। क्यों ये सिस्टम बदला नहीं जा रहा? क्यों गलत के खिलाफ कोई मीडिया वाला लड़ नहीं रहा? बाहर से, विदेश से मीडिया आई हुई है, वो कवरेज कर रही है इस सिस्टम को, पूरी जो हो रहा है जंतर मंतर को, उस सब को। क्या बाहर विदेशों में हमारी जय जयकार हो रही होगी? सोचने की बात है। कितना गलत हो रहा है एक व्यक्ति के साथ जो सबकी भलाई के लिए खड़ा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़ा है, जो हाल में, वर्तमान में जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए खड़ा है, और फिर भी सरकार चुप है इस पर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से नहीं, बल्कि 18 दिन से चुप है। शर्म की बात है ये सरकार के लिए। किस लिए फिर ये ढोंग ड्रामे, लोकतंत्र, संविधान, संसद, किस लिए है ये सब? जायज़ बात को जब एक व्यक्ति मनवाने की बात कर रहा है और उसको नकारा जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, तो आइए हम भी सोनम वांगचुक के साथ खड़े हुए, उनके परिवार के साथ खड़े हों और इस अनशन पर उनका साथ दें, और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करे। हर कोई व्यक्ति क्रांतिकारी बने और जो गलत हो रहा है उसको रोके।
उसको रोकने की हिम्मत पैदा करें। धीरे धीरे करके आम जनता भी निकल कर आ रही है। हम सबको भी वहाँ जाना चाहिए जंतर मंतर पर। जय हिंद, जय भारत।